Good morning, students. In last video lecture, we have studied about angles, that is reflex angle, acute angle, and obtuse angle. Now we will study the measuring angles. Next topic is measuring angles. What? Measuring of angles. Now how we will measure the angles? We will see in this video lecture. So in your geometry box, there is a protractor. We use mainly protractor to measure angles. So protractor is used to measure angle, and angle is measured in degree. What? Angles is measured in degree. एंगल किस में मेजर होते हैं? एंगल इज measured in डिग्री. एंगल किस में मेजर होते हैं? डिग्री में. किसमें? डिग्री में. ये बात का ध्यान रखना है. अब जब प्रोटेक्टर देखोगे, जो हमारे पास प्रोटेक्टर है उसका शेप किस तरीके से, जिसको हम लोग डीवी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डी. अब ध्यान दो, डी. डी कैसे बना हमारा? जो एक सर्कल है उसको कट कर दो टू इक्वल पार्ट्स में. क्या कर दो? मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसको कट कर दो. कट कर दोगे तो क्या आएगा? टू डी बन जाएगा. यस या नो? उसको हम लोग डी शेप बोलते हैं. अब इसको हम लोग तुम कट कर दोगे यहां से, तो ये 90 डिग्री, यानी इतने पोर्शन में 90 होगा, इधर भी 90, यानी 180 है तो 90 इधर 90 इधर. यस. तो ये जो ये हम जो कट कर दिए, ये हमारा हो गया 90 डिग्री. और ये मान लो 0 180, किधर से? 180. ये हो गया 180. अब क्या होगा? अब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 45. और इधर भी क्या हो जाएगा? 45. अब इधर बोलोगे 45 कैसे बोलोगे? सर यहाँ पे 180 है तो इधर यहाँ पे 45 कैसे लिख दिया? तो इधर से भी हम मेजर कर सकते थे. यहाँ पे भी 180 या 0 लिख दो, इसीलिए 180. ये हो गया 45. 45. अगर इधर से मेजर कर रहे हो, इस साइड से मेजर करो तो ये 45 होगा, और ये हो जाएगा 135. और इधर से मेजर करोगे तो ये 145 और ये हो जाएगा 135. ये हो गया. अब जब 45 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 22.5, 22.5 डिग्री. इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा? क्या करोगे? इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? 22.5 डिग्री. क्या हो जाएगा? 22.5 डिग्री. या ये कितना होगा? 157.5 डिग्री. कितना होगा? 157.5 डिग्री. और जब हम इधर से मेजर करें, इधर से हम 0 कंसीडर करेंगे तो ये कितना होगा? 157.5 डिग्री. अब देखो, इसमें जब हम हाफ कर दें, इसमें भी हाफ कर सकते हो इस तरीके से. जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर में इधर से भी नंबरिंग रहता है, इधर से भी नंबरिंग रहता है. मैं एक और फिगर बना देता हूं जो तुम्हारे पास, ये तो मैंने डिवाइड करके बताया कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जो है 22.5, 157, 145. अब देखो, दूसरा हम डी इस तरीके से ले लेते हैं. दो मार्किंग होगा. अगर ऊपर वाले देख रहे हो तो ऊपर वाले देखो, नीचे वाला देखो. अब देखो 0 180 लिख लो, मिडिल में 90 हो जाएगा. उसके बाद इधर से 10 20 30 40 50 60 70 80 रहेगा. इधर हो जाएगा 100 110 120 130 140 150 160
170। एक इधर से 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा ही 0 इधर से स्टार्ट होगा, तो ये बात का ध्यान रखना। और हम कोई भी एंगल मेजर करेंगे, कोई भी एंगल मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर यूज करना होगा। मान लो कोई एक एंगल है, इस तरीके से एंगल दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो अब इधर से देखेंगे, तो इधर से क्या करेंगे, जो नीचे में प्रोटेक्टर देखोगे उसके नीचे वाला जो ये वाला लाइन होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये वाला लाइन इसके ऊपर होना चाहिए, जो नीचे वाला जो हमारा आर्म है ना, उसके एग्जैक्ट उसके ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट इसके ऊपर होना चाहिए। और ये वाला लाइन जहां पे भी प्रोटेक्टर पे वो वैल्यू कवर करेगा वो एंगल होगा। और उस केस में हमारा 0 कहां से स्टार्ट होगा, इधर से, इस साइड से 0, ये वाला 0 यूज करेंगे। ये वाला 0 यूज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इस तरीके से रहता, इस तरीके से, ये जो मैंने फिगर बनाया, तो उस केस में तुम्हारा 0 इधर से लेना पड़ता। जिधर से आर्म का ओपनिंग है ना, उधर से तुम्हें एंगल मेजर करना है, उधर से तुम्हें 0 का वैल्यू लेना है। नहीं तो अगर नहीं लोगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज गिवन, यही सब है एंगल मेजर करने का। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, सी what are the questions. Now we will come at exercise 5.4. Exercise 5.4. Question number first. What is the measure of a right angle and a straight angle? राइट एंगल का मेजर कितना होगा, कितना, और हमने अभी तक राइट एंगल पढ़ लिया होगा। राइट एंगल का मेजर होगा 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल का होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, से वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ट्रू है और या फॉल्स है। जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, जो स्टेटमेंट हमारा गिवन है, वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें बताना है। तो यहां ध्यान दो, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। यस, ट्रू। तो ए क्या हो जाएगा, ट्रू। जो एक्यूट एंगल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से कम, सो इट इज एक्यूट एंगल। बी, हमारा बी क्या है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। नो, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्या है, लेस देन 90, फॉल्स। सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सी, the measure of reflex angle is more than 180 degree. Yes, the measure of reflex angle will be always more than 180. जैसे 170 डिग्री ऑब्ट्यूज है, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस 179 क्या आएगा, 181 डिग्री। तो 180 से ज्यादा हो गया। सो द थर्ड स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्या होगा ये, ट्रू। डी, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। यस, जो हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ट्रू। ई, इफ एंगल एम ए, यहां पे क्या है, ई में क्या है कि एम ए मेजरिंग ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री और एंगल बी का मेजरिंग कितना है, 35 डिग्री। देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। यस, 53 बिगर है 35 से, सो ई विल बी ऑल्सो ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारा, ए सी डी ई। फॉल्स कौन सा है हमारा, ओनली बी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या था, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3।
राइट डाउन द मेजर ऑफ फर्स्ट सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का लिखना है मेजर। 60 लिख दो, 45 लिख दो, 30 लिख दो, 0 से ज्यादा लिख दो, 90 से कम लिख दो। ये हो गया, ये ए हो गया। बी सम ऑब्ट्यूज एंगल, सब ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो जाएगा? 95, 100, 175, 179 डिग्री। सी, सी तो है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है? मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राउट। देखो मेजर, तो क्या बोला गया है कि प्रोटेक्टर यूज करके तुम्हें एंगल बताना है। सो इसके लिए बुक कंपलसरी है और प्रोटेक्टर तुम्हारे पास होना जरूरी है। मैं यहां पे जस्ट बता देता हूं कि किसके और किसके बीच वैल्यू लाइज करेगी। जैसे फिगर ए है, फिगर ए ये हो गया, इस टाइप का है, तो इसका वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा और लेस देन कम होगा। ये जो थीटा होता है ना, थीटा, थीटा एंगल डोनेट करने के लिए यूज किया जाता है। बी का, बी कैसा है फिगर? ये है, इसका क्या होगा? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। क्या होगा? मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तुम क्या यूज करोगे? मेरे यहां से अप्रोक्स इसकी वैल्यू 120 के आसपास आनी चाहिए और ए की वैल्यू आनी चाहिए 30 डिग्री। और सी, सी की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। और जो डी है, डी में तुम्हें 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। कितने एंगल्स फाइंड करने हैं? यू हैव टू फाइंड 3 एंगल्स। कितने एंगल्स फाइंड करने हैं? 3। टोटल 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन से? फिगर किस तरीके से है देखो। ये और ये। तो देखो ये वाला जो 1 है ये एक्यूट हो सकता है, ये जो 2 मान लो ये ऑब्ट्यूज होगा, और ये में भी राइट एंगल के आसपास होगा। किसके पास होगा? राइट एंगल के पास। सो तुम लोग देख के इसका ये कर लेना। क्या करना? देख के और इसकी वैल्यू लिखना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? सी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज which angle has the larger A or B? Which angle has a larger measure? Find the estimate and then measure. एस्टिमेट करो और मेजर करना है। तो देखो एंगल on the basis by observation I am saying that angle A will be approx 30 degree and angle B will be approx 45 degree. जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये देखो एंगल ए का फिगर है और ये एंगल बी। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट यूजिंग हियर प्रोटेक्टर, यू हैव टू यूज प्रोटेक्टर, और तुम्हें उसे यूज करके तुम्हें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एम ए और एम बी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करके तुम्हें बताना है। तो एम की वैल्यू एस्टिमेट मैं कर रहा हूं 30 डिग्री के आसपास होगा, अप्रोक्स 30, और इसमें कितना आएगा? अप्रोक्स 45 के आसपास। किसके पास होगा? अप्रोक्स 45 के आसपास होगा। और मेजर करना है कौन सा लार्जर होगा। लार्जर तो हम बता सकते हैं, एंगल बी विल बी लार्जर। एंगल बी क्या होगा? लार्जर एंगल होगा। किससे? ए से। एंगल बी क्या होगा? लार्जर एंगल होगा। किससे? ए से। नाउ क्वेश्चन, नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? From these two
एंगल्स विच हैज लार्जर एस्टिमेट एंड कंफर्म बाय द मेजरिंग। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी तुम्हें फिगर नेम मेंशन नहीं किया हुआ है, तुम फिगर नेम फर्स्ट सेकंड दे दो और तुम्हें बताना है कि कौन सा एंगल क्या है। तो देखो पहला फिगर इस टाइप का है, दूसरा थोड़ा इस टाइप का है। तो मान लो ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है, तो बाय ऑब्जर्वेशन ये 30 के आसपास होना चाहिए, ये 40 या 45 के आसपास होगा। और एंगल जो फिगर 2 क्या होगा, लार्जर है। क्या है फिगर 2 लार्जर है किससे, फिगर 2 की जो एंगल होगी वो 1 से ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। ये क्लियर हो गया तुम्हें। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर यू हैव टू टेल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। यू हैव टू यूज। जैसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का, an angle whose measure is less than that of a right angle is। क्या पूछा जा रहा है, एक एंगल है उसका मीजर यानी उसकी वैल्यू एक जो राइट एंगल है उससे कम है। किससे कम है, राइट एंगल से कम है। तो राइट एंगल से कम है मींस वो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल विल बी, क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब देखो बी, ये ए हो गया। अब बी देखो, एन एंगल हुज मीजर इज ग्रेटर देन द राइट एंगल। एक एंगल है उसका मीजर क्या है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है बताओ, राइट एंगल से। तो राइट एंगल से ज्यादा किसका होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का। क्या आ जाएगा यहां पे, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। अब सी देखो, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। यानी दो राइट एंगल किस सम क्या, दो राइट एंगल मींस 90 प्लस 90 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका होता है, 180 डिग्री किसका होता है, स्ट्रेट एंगल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में स्ट्रेट एंगल। इसमें आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब कौन सा है, डी। डी क्या है, when the sum of the measure of two angle is that of a right angle then each of them is। when the sum of the measure of two angle is that the angle of a right angle then each of the angle is। देखो दो एंगल है, दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। कब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, जब वो एंगल क्या होगा, वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। ई, when the sum of the measure of two angle is a straight angle and if one of them is acute and another should be। दो एंगल है, दो एंगल का सम क्या है, एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, उनका सम है 180 डिग्री। क्या है, दो एंगल है, दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। अब मान लो इसमें से एक एंगल क्या है, वन एंगल इज एक्यूट। एक्यूट मींस लेस देन 90। तो मान लो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस थीटा लेस देन 90। मींस क्या होगा, इसकी वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी,
एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा? 90 डिग्री से। तो वो एंगल कौन सा होगा? दैट एंगल विल बी, ई आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो पहले में ऑप्शन कौन सा है? एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूज है, तीसरा स्ट्रेट है, फोर्थ का क्या है? एक्यूट, और लास्ट का क्या है? ई का है ऑब्ट्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इन ईच पार्ट। फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर। पहले तुम्हें अपने आंखों से देख के बताना है कि किसका कितना एंगल है, उसके बाद प्रोटेक्टर यूज करके मेजर करना है। सो आई एम ड्रॉइंग द फर्स्ट फिगर, आफ्टर दैट we will estimate and by using protector we will tell। टोटल 4 फिगर है क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसमें मैं बताऊंगा किधर से मेजर करना है और कौन सा वैल्यू लेना है हमें। ये हो गया, ये देखो ये 4 एंगल, ये 4 डायग्राम गिवन है, और ये चारों डायग्राम देख के हमें बताना है कि कौन सा क्या एंगल है कि नहीं। अब सबसे पहले हम मेजर किस तरीके से करेंगे, मेजरिंग, हमें मेजरिंग भी देखना है। तो ये पहला फिगर है। अब देखो एंगल हमें कौन सा बताना है? ये वाला पोर्शन। कौन सा एंगल बताना है हमें? ये वाला पोर्शन, है कि नहीं, जो मैंने रेड मार्कर से सेलेक्ट किया हुआ। तो हमारा जीरो किधर से स्टार्ट होगा? इधर से। हमारा जीरो यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, ना कि यहां से। अगर इधर से मेजर करोगे तो ये ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, और इधर से मेजर करना है। तो बाय ऑब्जर्विंग वी कैन से दैट इट इज अप्रोक्स 45 डिग्री। किसके पास होना चाहिए? अप्रोक्स 45 डिग्री के आसपास। किसके पास होना चाहिए? ये 45 डिग्री के आसपास होगा, है कि नहीं। अब सिमिलरली देखो फिगर नंबर 2, यहां पे हमारा 90 डिग्री के आसपास आता है। क्या कहां आता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के आसपास होता है, यस या नो? तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये किसके पास अप्रोक्स होना चाहिए? इसका अप्रोक्स वैल्यू आना चाहिए, अप्रोक्स वैल्यू होगा 120 डिग्री। कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। इसमें ये वाला मेजर करना है, तो हमें जीरो यहीं से लेना है। इधर से जीरो ले लोगे तो क्या आ जाएगा? अराउंड 60 के आसपास आएगा, जो कि हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 में क्या है? ये जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के आसपास है, तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होगी, जो मैं रेड कलर से जो सेट कर रहा हूं, वो एरिया में मेजर करना है। तो जीरो हमें कहां से लेना है? जीरो हमें यहीं से लेना है। कहां से लेना है? जीरो हमें यहां से लेना है। अब जीरो हमने यहां से ले लिया, तो ये अप्रोक्स इसका वैल्यू कितना आएगा? अप्रोक्स 75 आएगा। क्या आएगा? अप्रोक्स 75 आएगा। और सिमिलरली फिगर डी में हमें मेजर करना है ये वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन मेजर करना है? ये। जीरो हम यहां से लेंगे, जीरो इस साइड से नहीं लेंगे, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए अप्रोक्स 135 डिग्री के आसपास। कितने डिग्री के पास आना चाहिए? 135 डिग्री के पास। तो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, हाउ टू मेजर एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से तुम्हें एंगल मेजर करना आना चाहिए। प्रोटेक्टर
जो उसका बेस का जो मेन एक लंबी लाइन होना चाहिए वो इस पे मेजर होना चाहिए, और ये उसका तुम तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है देन योर मेजर विल बी रॉन्ग। तुम लोग मेजर करोगे बाय प्रोटेक्टर, यूजिंग प्रोटेक्टर। कहीं पे भी दिक्कत होती है मेजरिंग करने में या कुछ करने पे, यू आर फ्री टू कॉल मी, कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि प्रोटेक्टर यहाँ पे है नहीं मैं जिसको एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 8 in your homework.